महाराज। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मचिरणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम् त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम् त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। पद्मपत्रमिवाम्बसा। अग्नश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायम् लोकोऽस्ति न परो न सुखम् संशयात्मनः। अग्नश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायम् लोकोऽस्ति न परो न सुखम् संशयात्मनः। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम् त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अगतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिताः। आज के इस श्लोक में पत्री जी ने 3-4 श्लोक जो हैं वो लिए हैं, और उसमें सबसे पहला जो श्लोक है वो ये है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति विचिरेणाधिगच्छते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जैसे तो ये समझना आसान है कि जिसको श्रद्धा होगी उसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। तत्परा संयतेन्द्रियः, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करके, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो परम शांति की प्राप्ति होगी। अभिचेरणाधिगच्छते, बिना किसी विलंब के तुरंत ही शांति की प्राप्ति होगी। आगे पत्री जी बताते हैं कि ज्ञान श्रद्धा होने से प्राप्त होगा, इंद्रियों को जीतने से ज्ञान मिलेगा, इंद्रियों को जो काबू में रखता है उसे ही ज्ञान मिलेगा। जब हमें ज्ञान मिल गया तो हमें अपने अंदर से अपार शांति मिल जाएगी। अपार शांति में हम सबसे आगे रहेंगे। ज्ञान प्राप्त करने की पूरी तरह तड़प और रुचि को ही श्रद्धा कहते हैं। सीखने की तड़प को श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा। आपके पास आत्मज्ञान नहीं है तो इसका कारण है आपके अंदर श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा है तो ज्ञान अवश्य मिलेगा। ज्ञान ना मिलने का कारण हम ज्ञानी नहीं बने, इसका सीधा सीधा अर्थ है हमारे अंदर आत्मज्ञान के प्रति श्रद्धा और तड़प नहीं है, इसलिए अभी तक हम आत्मज्ञानी नहीं बने। ब्राह्मणाध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न से पापेन पद्म पत्र विभाम्बसा।
जो अपने कर्मों को करते हुए उनसे अटैचमेंट संग त्याग देता है, फल की इच्छा नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति लिप्यते ना से पापे, उसको पाप जो है वो भी उसको प्रभावित नहीं करते हैं। पद्म पत्र मीमांसा, वह इस तरह से जीवन जीता है जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद रहती है। हमें कृष्ण की भक्ति नहीं, कृष्ण का ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं, वेंकटेश्वर स्वामी शिव और कृष्ण हम ही हैं। हमें भी उतना ही ज्ञान चाहिए और वह ज्ञान हमारे अंदर है। श्रद्धा होगी तो वह ज्ञान अपने आप बाहर आएगा। हमको आत्मज्ञान चाहिए तो किसी के पैर पड़ने से, मंदिर की परिक्रमा करने से, दिन रात किसी की सेवा करने से आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान मिलेगा तो वही असली शांति मिलेगी। कृष्ण क्या बता रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं श्रद्धा होगी तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान होगा तो शांति मिलेगी, और वह शांति स्वयं के भीतर से मिलेगी। अपने अंदर आत्मज्ञान नहीं है तो शांति नहीं मिलती है। ज्ञान कैसे मिलेगा? बुद्धि से इंद्रियों को काबू करना है। थोड़ा समय इंद्रियों को नियंत्रित करके साधना करेंगे तो ज्ञान क्यों नहीं मिलेगा? योग साधना करने से ज्ञान अवश्य मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अज्ञानश्च अश्रद्धाधानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोकास्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञानश्च अश्रद्धानश्च, जो अज्ञानी है, जिसके भीतर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, संशय आत्मा, जो संदेह करता है, विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। नायम लोकास्ति ना परो, ना इस लोक में उसे सुख मिलता है, ना सुखम संशय आत्मना, संशय आत्मा को इस लोक में और उस लोक में, दोनों लोकों में सुख नहीं मिलता। श्रद्धा यानी इंद्रियों को थोड़े समय के लिए बंद करना, थोड़ी देर देखना, सुनना, बोलना बंद करना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है, संशय आत्मा है, अनुमान लगाने से विनाश हो जाता है। इस लोक में भी और उस लोक में भी, ना इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में सुख मिलता है। अज्ञानश्च, अज्ञानी, अश्रद्धा नश्च, जिसके अंदर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, यानी सबको सुनने के बाद ये संशय करना, ऐसा है क्या? ऐसा संदेह करने से विनाश हो जाता है। ये जो बता रहे हैं क्या सही है? क्या ये सच बोल रहे हैं? क्या ये झूठ बोल रहे हैं? सुनने के बाद संदेह करने से विनाश हो जाता है। लोक और परलोक दोनों में विनाश हो जाता है। ना इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में सुख मिलता है। संशय आत्मा यानी अनुमान लगाना, संदेह करना, ऐसे लोगों का इस लोक में और उस लोक में विनाश हो जाता है और उन्हें कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलता। ब्राह्मण अध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति, जो ब्राह्मण अपने कर्मों को करते हुए उनसे संग त्याग देता है, यानी अटैचमेंट त्याग देता है, और इस तरह जीवन जीता है जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद है, तो वे पाप उसे छूते भी नहीं है, उसे पापों का प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर। यानी जो कमल के पत्ते के ऊपर जिस प्रकार पानी नहीं चिपकता, इस तरह कर्म करने से फल से चिपकना नहीं है। फल नहीं आया ऐसा नहीं सोचना, कर्ता भाव छोड़ देना है, कर्तृत्व भाव छोड़ देना है, फल के लिए सोचना नहीं है, पदम पत्र की तरह रहना है, कर्म से चिपकना नहीं है। जो भी कृत्य है पाप या पुण्य, तब उसका फल उसको नहीं लगता। अनअटैच्ड होकर जो कर्म करता है, कर्ता भाव को छोड़ देता है, फल मिले या ना मिले कर्म करते रहो। हमें सृष्टि ने कर्म करने का मौका दिया है, ऐसे भाव से कर्म करते रहोगे तो आप किसी जगह फंसोगे नहीं, कुछ भी आपको पाप पुण्य लगेगा नहीं। मैं कर रहा हूं, मेरे से हो रहा है, ऐसी सोचना बंद करो, ऐसा सोचना बंद करो। तब आपको समझ आएगा कि सृष्टि ने मुझे मौका दिया है। तब कर्म से कोई अटैचमेंट या लगाव नहीं रहेगा, डिटैच रहेगा। जैसे कमल के पत्ते से पानी गिर जाता है, हमें भी ऐसे ही काम करके वहां से चले जाना है, निकल जाना है, चिपकना नहीं है। संगम त्यक्तवा मतलब कर्म से संग त्याग देना है।
इसी विधान से हम जीवन पर्यंत कर्म करते हुए जिएंगे, तब ये जन्म हमारा आखिरी जन्म होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण यानी जो विद्या और विनय से संपन्न है, जो सबको समभाव से देखता है। वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में भेदभाव नहीं करता, समान दृष्टि से देखता है। अगर सम दृष्टि नहीं है तो पंडित नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है। अगर किसी को किसी तरह देखता है, किसी को किसी तरह देखता है, तो अभी ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ, कच्चा है। जैसे फल कच्चा होता है, इसी तरह वो ज्ञान में अभी कच्चा है। परिपक्व हो गया, परिपूर्ण हो गया, पंडित हो गया, तो सबको समान दृष्टि से देखेगा। भगवत गीता को इधर उधर से पढ़कर, घूम घूम कर, घुमा घुमा कर बोलने वाला पंडित नहीं है। जिसको सम दृष्टि है वही पंडित है, जिसके अंदर प्रकाश है वही पंडित है। साधना करके जो अखंड विद्या को प्राप्त करके विनय में रहता है, वही ब्राह्मण है, वही पंडित है। क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र ऊपर से निर्गुण स्थिति में रहता है, किसी के बारे में छोटा नहीं सोचता। गवि गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि कुत्ता, श्वपाके कुत्ते का मांस खाने वाला, यानी रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान और सात्विक गुण प्रधान से भी ऊपर निर्गुण स्थिति में रहता है। आत्मज्ञानी कोई किसी भी गुण में हो, सबको एक समान दृष्टि से देखता है। सबको एक समान दृष्टि से देखने वाला ही योग की उच्च स्थिति में है। समत्वम योगा उच्यते। पंडित किसी के लिए रोता नहीं है। यहाँ पंडित का अर्थ संस्कृत पंडित से नहीं है। पंडित यानी आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान से परिपूर्ण, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, वही पंडित है। हम इन सब अंशों के बारे में समझ रहे हैं। आत्मा को आनंद देना, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की शक्ति को अनुभव करने वाला ही पंडित है। ज्ञान योग अलग है, कर्म योग अलग है, संन्यास योग अलग है, सांख्य योग अलग है। इनको अलग अलग समझकर अपना सिर मत फोड़ना। कर्म सिद्धांत अलग है, ज्ञान योग अलग है, ऐसा नहीं सोचना। अध्याय के शीर्षक के पीछे भागोगे तो जो समझ में आया है वह भी निकल जाएगा। हम इस जीवन में कैसे जिंदगी जीनी है ये समझ रहे हैं, इसे जीवन में अप्लाई करना है, अपनाना है। हम हिंदू हैं, हम ऐसा समझकर अगर कृष्ण को सुन रहे हैं तो हम अगर ऐसा समझकर कृष्ण को सुन रहे हैं तो ये सही नहीं है। ये ज्ञान सबके लिए है। कृष्ण के बताए सिद्धांतों का आचरण करना है तो वह हिंदू है। भारत देश में पैदा हुआ है इसलिए हिंदू है, ऐसा नहीं है। ऐसा सोचेंगे तो धर्म में फंसेंगे, तो ऐसा सोचने से हिंदू बनेंगे क्या? ये था इस श्लोक का, जो 3 श्लोक पत्री जी ने गाए, उनका अर्थ। और मेरे ख्याल से तो ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत बार हम सुनते ही रहे हैं। लेकिन ये जो कड़ियां सर ने जोड़ के बताई हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये तो हमने सबने सुना हुआ है, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो बताई हैं वो थोड़ा समझने वाली बात है। हमें लगता है सबको कि श्रद्धा है, लेकिन जहाँ श्रद्धा है वहां संशय नहीं है। संशय है तो श्रद्धा नहीं है। सब कुछ सुनने के बाद ऐसा ठीक है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, तो ये कहने से तो श्रद्धा तो फिर उड़ गई बीच में से। तो इसलिए संशय नहीं करना है। और आत्मज्ञानी वही है जो सबको समदृष्टि से देखता है, ऊंच नीच गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करता है। तो आज के जो पॉइंट्स हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब श्रद्धा होने से ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त करने की पूरी तरह तड़प और रुचि को ही श्रद्धा कहते हैं। हम ज्ञानी नहीं बने, इसका सीधा अर्थ है कि हमारे अंदर आत्मज्ञान के प्रति श्रद्धा और तड़प नहीं है। हमें कृष्ण की भक्ति नहीं, कृष्ण का ज्ञान चाहिए। श्रद्धा होगी तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान होगा तो शांति मिलेगी, और वह शांति स्वयं के भीतर से मिलेगी। अपने अंदर आत्मज्ञान नहीं है तो शांति नहीं मिलती है। ज्ञान कैसे मिलेगा? बुद्धि से इंद्रियों को काबू करना है।
यानी इंद्रियों को थोड़ी समय के लिए बंद करना है, थोड़ी देर देखना, सुनना, बोलना सब बंद करना है। और इस श्लोक में जो पत्री जी ने बताया कि जो कर्म करते हुए कर्मों से अटैचमेंट को, लगाव को छोड़ देता है और इस तरह रहता है जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद रहती है, तो उसे पाप और पुण्य कोई भी लिप्त नहीं होते। कर्म करते हुए फल से चिपकना नहीं है, फल नहीं आया ऐसा नहीं सोचना, कर्तव्य भाव छोड़ना है। जैसे कमल के पत्ते से पानी गिर जाता है, ऐसे ही हमें काम करके वहां से निकल जाना है। लेकिन होता ऐसा है कि जब तक हमारे नाम की तालियां ना बजे तब तक हम वहां से हटते नहीं हैं। हम सामने सामने रहते हैं कि लोग देखें कि ये काम मैंने किया है। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि काम हो गया और वहां से तुरंत चले जाओ। इसी विधान से जीवन पर्यंत कर्म करते हुए जीना है, तब ये जन्म आखिरी जन्म होगा। श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा है, तो संशय आत्मा का अनुमान से विनाश हो जाता है। ना इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में सुख मिलता है। ये था इन श्लोकों में मेन पॉइंट्स। तो अगर इस तरह से लग रहा है कि हम कर्मों से इस तरह से अनअटैच्ड हैं, तब तो समझ सकते हैं कि ये जन्म आखिरी जन्म है। लेकिन अगर कहीं चाह है कि एक्नॉलेजमेंट मिले, तालियां बजें, लोग देखें कि जैसी मैडम ने इतना काम किया है, तो फिर अभी लाइन में लगे हुए हैं, अभी लाइन खत्म नहीं हुई फिर। तो ये जो ज्ञान है सर का, तो ये हमें बार बार खुद को चेक करने का एक पैरामीटर है कि हम खुद कहाँ खड़े हैं। काम करो और चले जाओ, लेकिन है मुश्किल।